हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं सत्यम कुमार जी, जिन्होंने बिहार फॉरेस्ट सर्विस 2019 एग्जामिनेशन में रैंक 35 हासिल की है। मैं सत्यम जी के बारे में बता दूं तो ही इज करेंटली वर्किंग एज डेवलपमेंट ऑफिसर इन एलआईसी और साथ ही साथ इन्होंने इस एग्जामिनेशन की तैयारी की और सिर्फ तैयारी ही नहीं की, एग्जाम क्लियर भी किया। तो चलिए सीधी बात करते हैं सत्यम जी से और जानते हैं उनका सफर। स्वागत करती हूँ सत्यम जी आपका स्टडी आईक्यू पर। Thank you, ma'am. First of all, thank you for giving me this opportunity to share my experience with you. सत्यम जी, वी आर वेरी ग्लैड कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं और सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में बताएं। कैसे फॉरेस्ट सर्विस की तरफ आना हुआ और ये जो जर्नी रही है उसके बारे में। तो ऐसा है, मेरे जर्नी जो है कि बचपन से स्टार्ट हुआ कि चूंकि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसा होते रहता था कि वीकेंड पे जंगल में जाना, पक्षियों के पीछे पीछे जाना, पक्षियों को आइडेंटिफाई करना, उनके नेट्स, उनके जो घोंसले वगैरह को देखना, उनके अंडे को देखना। तो ये सब जो है कि बचपन से ही है कि ये लगा हुआ था। और कहीं ना कहीं ऐसा था कि एज ए आगे बढ़कर के उस समय तो एक्चुअली प्लानिंग नहीं थी कि फॉरेस्ट सर्विस में जाना है, पर ऐसा था कि हमें ऐसे कुछ करना है कि नेचर के करीब में रहे। हमेशा से ये तमन्ना थी कि नेचर के करीब रहना है और आप जो दायित्व होने वाला है वो नेचर को कंजर्व करना है, क्योंकि हमें पता है फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कितना अहम रोल रहता है जब कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी की बात आती है। तो सत्यम जी, Yes. ये तो आपने बताया। फिर पढ़ाई क्या हुई, ग्रेजुएशन और फिर डेवलपमेंट ऑफिसर एंड देन फाइनली फॉरेस्ट सर्विस, ये जो सफर रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। यस मैम, मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है कि गांव में हुई। गांव के प्राथमिक विद्यालय से लेकर के सेकेंडरी स्कूल तक जो है मैंने गांव से ही पढ़ाई की, और वो टोटली मीडियम हिंदी थी उसकी। इसके बाद मैंने इंटर जो है कि एन कॉलेज पटना से किया, जिसमें मेरे सब्जेक्ट थे बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री। इसके बाद मैंने जो है कि इसमें परस्यू करना चाहा कि आगे कैसे जो है आगे जा करके मैं नेचर इस टाइप का कुछ नेचुरल साइंस के कोई भी कोर्सेज हो उसको मैं ज्वाइन करूं। तो फाइनली मुझे जो है कि देहरादून का एक कॉलेज मिला कि जहाँ पे ये बीएससी फॉरेस्ट्री की डिग्री वहां से दी जाती थी, और मैंने वहां पे ज्वाइन किया। और बहुत सारी एक्टिविटी अपने कॉलेज के दौरान की। बहुत सारे मैंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू मिल करके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए मैंने। स्पाइडर्स पे हिमालयन में जाकर के मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए। और हमने वहाँ पे शिवालिक रेंज में भी मैंने बहुत सारे जैसे वल्चर कंजर्वेशन वगैरह के सारे प्रोग्राम हमने वहाँ पे किए थे एज ए वॉलेंटियर। हमने एक अपना एक विजन क्लब बना करके इसके थ्रू हमने बहुत सारा वर्क किया, और अपने जो है इंटरेस्ट और प्लस में हॉबी बोले जाए या फिर कोर्स को उसको परस्यू किया हमने मिल करके। और फिर अगर बोला जाए तो फिर मैंने चूंकि फैमिली को सपोर्ट करना था, तो इसके लिए मैंने सोचा कि अभी बेरोजगारी की बहुत खराब स्थिति चल रही है, इसलिए कुछ ना कुछ जो है कि अपने हाथ में जॉब होना चाहिए। तो फिर मैंने बैंकिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दिया, और 2016 में मैंने ये ग्रेजुएशन पास आउट हुआ यहाँ से। इसके बाद मैंने 1 ईयर फैमिली को सपोर्ट किया। इसके बाद का 1 साल मैंने प्रिपरेशन किया 17 to 18, और इसमें मेरा बहुत सारे जगह पे सिलेक्शन हुआ बैंकिंग और बहुत सारे जगह पे, पर मैंने फाइनल रिजल्ट मेरा नहीं आ पाया था। फिर फाइनली जाकर के 2019 में मैं एज ए LIC डेवलपमेंट ऑफिसर जो है कि मैं अभी तक कार्यरत हूँ। और इसी बीच मैंने 2019 में ACF के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, और 2020 में जो है कि मैंने रिटन टेस्ट इसका दिया, और जिसका रिजल्ट आपके सामने है अभी। सत्यम जी, हमेशा से ये पैशन था वाइल्ड लाइफ के पास रहना, नेचर के करीब रहना। uh, वो पैशन आप परस्यू कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ा और फिर कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहां रहा, और अब आप फाइनली इस सर्विसेज को ज्वाइन करने वाले हैं। आप उस फील्ड में आने वाले हैं जिस फील्ड की आप हमेशा से तमन्ना रखते थे। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर रहते हुए कैसे आपने प्रिपरेशन की, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारे इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन। यस मैम, यस मैम। इस दौरान मैं अपने जॉब के दौरान में मैंने अपने आप को काफी जो है कि सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप को रखा, और अब एक डिटर्मिनेशन था, एक फोकस्ड वेल फोकस्ड था मैं कि हाँ नहीं, मुझे जो है कि और कुछ अपना करना है, अच्छे से करना है।
और चूंकि LIC एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर वो भी बहुत हार्ड वर्क होता है अगर कहा जाए तो। पर उसके दौरान भी मैंने जो है कि अपना प्रिपरेशन जारी रखा, और जब भी टाइम मिलता था, वीकेंड या फिर इवनिंग में कभी भी टाइम मिलता था, तो मैं इसके लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम थोड़ा निकाल लेता था। ऑनलाइन सोर्स हो, क्योंकि देखिए एज ए वर्किंग पर्सन जो है कि मुझे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना था, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था कि बहुत सारा चीजों का, बहुत सारी किताबों का मैं जो स्टडी कर पाऊँ। तो मैंने अपना रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड रखा था, और इसमें मैंने ऑनलाइन से बहुत सारी चीजें तैयारी की, जो इसने मुझे टाइम को बहुत जो है कि कम उसमें जो है कि खर्च हुआ, और कम टाइम में मैंने बहुत सारी चीजें जो है कि ग्रास्प की, और फाइनली जो है कि रिजल्ट आपके सामने है। सत्यम जी, आप वर्किंग थे और आपने बताया कि किस तरीके से हर छोटे से छोटे टाइम को आपको यूटिलाइज करना पड़ता था। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको आपके प्रिपरेशन डेज में लेकर जाऊंगी कि यस। एक दिन, एक टिपिकल दिन एक वर्किंग प्रोफेशनल का जो एक और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कैसे शुरू होता था, कैसे पढ़ाई होती थी? बेसिकली मैं देखा जाए तो करंट अफेयर्स वगैरह इस सब चीज के लिए न्यूज़पेपर के थ्रू मैं जाते रहता था, और स्टैटिक्स पोर्शन के लिए मैंने बहुत सारी किताबें थी बेसिक, जो मैंने उसको भी पढ़ा था। लेकिन कम टाइम में जो है कि ज्यादा चीजों को समझने के लिए मैं कुछ ऑनलाइन, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस आपके स्टडी IQ के भी आते थे, है ना, उसमें डीप स्टडी के लिए भी जो है कि मैं उसको रेफरेंस में जाता था। मैं खाली टाइम में जब भी हो, ऑफिस में भी कभी कभार खाली टाइम में जाती थी, तो उसमें भी मैं जो है कि आधे घंटे का या कोई भी वीडियो हो या 20 मिनट का हो, तो मैं उसको देख लेता था, और अपने जो भी कॉन्सेप्ट थे उसको मैं क्लियर कर लेता था। सत्यम जी, हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हर स्टेज को कैसे टैकल किया, एक वर्किंग प्रोफेशनल के नजरिए से हम जानना चाहेंगे। यस मैम, देखा जाए एग्जाम, तो एग्जाम पैटर्न इसका रिटेन होता है, और इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, और इसके बाद लास्ट में इंटरव्यू होता है। तो ये मेरे लिए दो चीजें काफी जो है कि चैलेंजिंग रही, खास करके वो रिटेन टेस्ट और जो है कि ये फिजिकल टेस्ट, क्योंकि एज एज ए ऑफिस बियरर मुझे उस ऑफिस का भी काम देखना था, और इसके बाद फिर अपना प्रिपरेशन भी रखना था। तो थोड़ी सी परेशानी हुई, पर आफ्टर ऑल प्रिपरेशन के दौरान ऐसा हुआ कि जो भी थी लिमिटेड रिसोर्सेज को मैंने जो है कि बार बार रिवीजन किया, उसको देखा, है ना। एग्जाम के प्रोसेस में देखा जाए तो इसको दो पोर्शन में बांट सकते हैं। एक हो गया कि आपका करंट और जीके पोर्शन, और दूसरा पोर्शन हो गया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट इस एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैंने जो है कि रखा था बॉटनी, एंड दूसरा पेपर था फॉरेस्ट्री, क्योंकि मेरा ऑब्वियस चॉइस था वो फॉरेस्ट्री। तो हम रिटर्न पे ही बात करते हैं, रिटर्न को किस तरीके से टैकल किया, क्योंकि हमें पता है कि फॉरेस्ट्री एग्जामिनेशन बहुत यूजुअल एग्जामिनेशन नहीं है। तो कैसे क्वेश्चंस को समझा कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैटर्न कैसे समझा? बेसिकली मैम, मेरे कॉलेज टाइम में फॉरेस्ट्री का बहुत ही अच्छे से मैंने जो है कि स्टडी किया हुआ था, और बहुत सारी चीजों को मैंने प्रैक्टिकली भी जो है कि एक्सप्लोर किया हुआ था। तो मुझे फॉरेस्ट्री पेपर के लिए बहुत ज्यादा सोचने की और ये समझने की दिक्कत नहीं हुई। और रही बात बॉटनी की, तो बॉटनी भी ऑब्वियस था, क्योंकि मैंने पोर्शन फॉरेस्ट्री में भी बॉटनी का आता था उससे, तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत उससे ऑप्शनल पेपर के लिए हुई नहीं। जब जी। आंसर लिखने की बात करते हैं तो उसको कैसे लिखना है? आंसर लिखने के लिए मैम यही है कि टू द पॉइंट जो है कि हम बस जाएं, जो भी क्वेश्चन पूछता है उसको अच्छे तरीके से हम समझ लें कि हमसे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, और अपने पास जो भी अच्छा से अच्छे वोकैब हो, अपने पास जो भी शब्द के, जो हिंदी में कहा जाता है शब्द भंडार, जो अपने पास हो, उसको जो है कि लिमिटेड रखते हुए और अच्छे से चयन करते हुए हम जो है कि एक रिटन पेपर जो है कि अच्छे से हम लिख सकते हैं। उसमें एक मैंने जो फॉलो किया था उसका क्या था कि जो मैंने बहुत सारे ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस किया हुआ था, तो वो जो ऐसे राइटिंग का जो प्रैक्टिस था वो मुझे सारे आंसर में झलकता था। मैं किसी भी क्वेश्चन को उठा करके पहले उसका इंट्रोडक्शन करके, इसके बाद उसके क्या जो है कि कॉम्प्रिहेंशंस है, क्या उसके समस्याएं हैं, क्या उसके सॉल्यूशन है, इस ढंग से मैंने जो है कि अपने क्वेश्चन को मैंने सेव किया। सत्यम जी, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल थे, तो नोट्स मेकिंग आप करते थे, किस तरीके से रिवीजन करते थे? नोट्स मेकिंग एंड रिवीजन मैं चाहती हूँ आप बात करें। एक्चुअली मैम, मैं नोट्स बहुत कम बनाता था, बहुत ही लिमिटेड चीजों का, जो कि मुझे लगता था कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिलेवेंट है, अभी करंट की चीजें हैं, वो सब चीजों को मैं जो है कि नोट डाउन थोड़ा कर ले रहा था। लेकिन मैं बहुत ज्यादा इसका फॉन्ट नहीं रहा हूँ नोट्स बनाने का। यस मैम।
तो रिवीजन किस तरीके से होता था? रिवीजन बहुत ही लिमिटेड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे मैंने लिमिटेड रिसोर्स बहुत रखी हुई थी। हाँ, जैसे फॉरेस्ट्री तो चूंकि पढ़ ही रखा था मैं, लेकिन उसके रिलेटेड जो भी बहुत सारे वेबसाइट्स थे, बहुत सारे चैनल्स थे, और करंट अफेयर्स के लिए आपके भी बहुत सारे जो है कि स्टडी आईक्यू से भी आते थे, और भी बहुत सारे जगह से जो है कि रिसोर्सेज मैंने इकट्ठा करके और उसको रिवाइज करते रहता था बार बार की, मतलब कोई भी टॉपिक, जैसे क्लाइमेट चेंज चल रहा है, COP20 है, या किसी भी टॉपिक पे, इस टाइप से मैं उस को अपडेट रहता था, सारी चीजों से मैं जो है कि अपडेट रहता था कि क्या हो रहा है क्लाइमेट के स्थिति में, दुनिया में क्या हो रहा है, इस सारी चीजों को मैं जो है कि देखते रहता था। यस मैम। न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना है एग्जामिनेशन के हिसाब से, और क्या जरूरत है इस एग्जामिनेशन के लिए? यस मैम, न्यूज़पेपर बहुत अहम रोल रखता है इस एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की बहुत सारी चीजें जो है कि न्यूज़पेपर के थ्रू ही आती है। तो न्यूज़पेपर से हमें जो है कि इंसाइट मिलता है, कि अभी अप टू डेट मिलता है कि क्या हो रहा है अभी हमारे क्लाइमेट से या इन्वायरमेंट के, कोई भी चीज जो है वो इश्यूज क्या हो रही है, उससे हमें जो है कि क्वेश्चन को सेव करने में हेल्प मिलता है, या रिटन के लिए हो या ऑब्जेक्टिव के लिए हो, उससे हमें जो है कि वहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर जो है कि बहुत ही ज्यादा जो है कि इस चीज के लिए अहमियत रखता है। और न्यूज़पेपर रही बात पढ़ने के लिए, तो बहुत ज्यादा डीपली तो मैं नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि समय बहुत कम रहता था। तो हेडलाइंस मैं जरूर देखता था, और इसके बाद मैं देश दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय जो हुई, और कभी कभी जो एडिटोरियल पेज में अगर कभी कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक आ गए और उस पर कुछ किसी ने लिखा हुआ है, तो मैं उसे जरूर पढ़ता था। यस मैम। सत्यम जी, ये तो आपने काफी डिटेल में बताया और बहुत सारे लोगों को समझ में भी आया होगा। किस तरीके से स्टडी आई, आपने कई दफा मेंशन किया है, बट मैं जानना चाहती हूँ किस तरीके से स्टडी आईक्यू पूरी जर्नी में साथ रहा? यस मैम, मेरे लिए स्टडी आईक्यू ने भी बहुत सही हेल्प किया, क्योंकि मैं एज ए वर्किंग था तो मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता था। तो मैं अपने ऑफिस के दौरान भी, जब भी कभी ब्रेक होता था, तो उस दौरान भी मैं जो है कि उस वीडियोस या जो भी करंट टॉपिक्स होते थे, उसको मैं देख लेता था। मैं जो भी, आपके वीडियो बहुत लंबे होते नहीं, चीजों को मैं उससे नोट डाउन भी कभी कभार कर लेता था, अपने पास एक डायरी रखता था मैं, उसे उसमें मैंने नोट कर लेता था मैं कि क्या चीजें अभी चल रही हैं, क्या चीजें हैं, क्या रिलेवेंट है। और आपके कहा जाए वीडियोस को, ऐसे तो नहीं, लेकिन बहुत ही मतलब कम समय में सारी चीजों को एक टाइप से जो है कि सजा करके जो है लोगों के पास रखना, ये बहुत ही अच्छे ढंग से होता था वहाँ। जी। सत्यम, वी आर ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। हम सेशन के एंड में हैं, आप सभी को कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे? मैम, फाइनली टिप्स यही रहेगा मेरे एक्सपीरियंस लोग को लिए, और जो भी लोग तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए करते हो या फिर फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कर रहे हो, या और बाकी चीजों के लिए कर रहे हो, मैंने एक ही चीज देखा हुआ है, और वो है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। कितना भी बुरा वक्त आ जाए, अच्छा वक्त आ जाए, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, और अपना जो फोकस है उस पे डिटरमाइंड रहना है ना। वो बढ़िया से जो है अपने गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना हो सकता है, वो मुझे डिटरमाइंड रहना चाहिए। और हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, तो हार्ड वर्क तो जरूर जो है कि बनता ही बनता है। यस मैम। थैंक यू सो मच सत्यम जी फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन में। बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ एंड कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ ठाना है तो आप कर सकते हैं, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए हार्ड वर्क करते रहें और अपने जो भी डेस्टिनेशन है, गोल है, उसके लिए काम करते रहें। थैंक यू सो यस मच मैम। सत्यम जी। द एंटायर टीम विशेस यू गुड हेल्थ, गुड लक।